इसे कहते हैं डर, इसे कहते हैं पैनिक करना। इंडिया जैसे ही न्यूजीलैंड से 2 टेस्ट मैच हारा, उसके बाद इंडिया के ऐसे फैसले नजर आ रहे हैं जो इंडिया ने कभी किए नहीं थे। न्यूजीलैंड का एक बॉलर जिसने पूरी इंडियन टीम को डरा के रखा हुआ है, खाली टीम को नहीं पूरे इंडिया को डरा के रखा हुआ है कि कहीं हमें ये व्हाइट वॉश ना कर दें। पहले तो हमें इतने सालों के बाद किसी ने होम ग्राउंड पर हराया, वो भी एक टेस्ट नहीं 2 हरा डाले। अब ये कहीं तीसरा भी ना जीत जाए और हम व्हाइट वॉश का शिकार ना हो जाए। इससे बचने के लिए इंडिया ने एक ऐसा फैसला किया कि पूरी दुनिया हैरान है। इंडिया ने सिर्फ मिचेल सैंटनर से बचने के लिए अपने नेट के अंदर 35 बॉलर्स को बुला लिया। कितने? 35 स्पिन बॉलर्स को बुला लिया कि आके हमें बॉलिंग करवाओ, हमारे लड़कों को ट्रेनिंग करवाओ कि मिचेल सैंटनर से कैसे बचना है, क्योंकि वो हमारे ख्वाबों में आ रहा है, हमें आके डरा रहा है। ये होता है पैनिक करना। पाकिस्तान भी कुछ अरसे तक ऐसे ही फैसले कर रहा था और पूरी दुनिया उसका मजाक बना रही थी कि ये इसको बदल रहे हैं, इसको बदल रहे हैं, ऐसे कप्तान बदल रहे हैं। जब जीत नहीं आती है ना, फैसले फिर ऐसे ही होते हैं। पैनिक में लोग ऐसे ही करते हैं जैसे इस टाइम इंडिया कर रहा है अपनी व्हाइट वॉश से बचने के लिए। इंडिया आएगा तो सेम टीम के साथ, लेकिन 35 बॉलर अब उनके नेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि सिर्फ न्यूजीलैंड के एक बॉलर से बच जाए, क्योंकि उसने पिछले मैच में 13 विकेटें ली। 13। मिचेल सैंटनर की कभी भी इतनी बॉलिंग अच्छी नहीं रही थी, चाहे वो न्यूजीलैंड के लिए उसने डोमेस्टिक में की हो या इंटरनेशनल में की हो, कभी भी इतनी अच्छी बॉलिंग उसकी नहीं थी जितनी उसकी अब जाकर इंडिया के खिलाफ है। ये मिचेल सैंटनर वही है जिसको बाबर आजम ने भी धोया था और फखर जमान ने भी धोया था। ये वही है, सेम बंदा है, कोई बदला नहीं है। लेकिन इंडिया के हवास पर ये इस तरह से तारी हो चुका है कि वो इसे मुरलीधरन समझ बैठे हैं। 35 बॉलर आकर विराट कोहली, रोहित शर्मा इनको ये बता रहे हैं और अलग-अलग डिलीवरीज करवा रहे हैं कि वो सिर्फ मिचेल सैंटनर को जवाब दे सके, उसको विकेट ना दें, उसको रोक के रखें, छक्के चाहे ना मारें लेकिन उसको रोक के रखें। यह है इंडिया की तैयारी अपने तीसरे टेस्ट मैच को लेकर। व्हाइट वॉश से बचने के लिए इंडिया ने अपनी प्रॉपर वो कहते हैं ना काउंसलिंग कर लिया। गौतम गंभीर ने टीम को बता दिया है, गुर बता दिए कि कैसे ये इस हार से बचना है, जीतो ना चाहे ड्रा कैसे करना है। ये इंडिया की वही पिच है जहां पर स्पिन बहुत अटैक करती है। हमेशा जो रविचंद्र अश्विन इंडियन स्पिनर है उसने तमाम बॉलर्स को आगे लगा कर रखा हुआ है। तो आप देखते हैं कि मिचेल सैंटनर जो है वो इस पिच पर क्या कमाल करता है, या इंडियन जो 35 वो जो स्पिन बॉलर्स आते हैं वो सिखा जाते हैं पूरी टीम को कि उसको खेलना कैसे है। न्यूजीलैंड का भी यही सीन है कि वो ये मैच जीते और टेस्ट चैंपियनशिप के लिए वो भी हॉट पोजीशन पर चले जाएं। और इंडिया के लिए ये मैच इसलिए ज़रूरी है कि इंडिया ने इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से टकराना है और इंडिया की टीम पहले ही अगर 3 टेस्ट मैच हार जाएगी तो ये जो मुसलसल हार होती हैं, पाकिस्तान इससे गुजर चुका है, ये जो मुसलसल हार होती हैं ये जीत का पता खो जाती हैं। लोगों को पता नहीं चलता, टीमों को पता नहीं चलता कि जीतना कैसे है। ये मौका है, इंडिया के पास एक स्पिन ट्रैक है, इसके ऊपर कैसे फंसाना है न्यूजीलैंड को और फिर कैसे ये मैच जीतना है और फिर कैसे जाकर ऑस्ट्रेलिया से टकराना है। अगर आप इतनी लूज के साथ, इकट्ठी 3 लूज के साथ जाकर ऑस्ट्रेलिया से टकराओगे, ऑस्ट्रेलिया का पहले ही प्रेशर होता है तो वो आपको बहुत नीचे लेकर चले जाएगी ये वाले। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हो तो फिर आपका टेस्ट चैंपियनशिप खेलने का वो जो फाइनल खेलने का ख्वाब वो भी अधूरा रह जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या होता है।